ये 24 फरवरी से पहले की रूसी तैयारी थी। लेकिन 24 फरवरी के बाद क्या हुआ? चौबीस फरवरी 2022। 24 फरवरी के बाद यूक्रेन के आसमान में पुतिन के फाइटर विमानों का बेड़ा उतरा और जमीन पर रूसी टैंक गरजने शुरू हो गए। टैंक के गरजते गोले जब यूक्रेन पर बरसने शुरू हुए तो तबाही के निशान बिखरने शुरू हो गए। इमारतों पर हमले हुए, सरकारी बिल्डिंगों को बर्बाद किया गया, टैंक के गोले जहां भी गिरे वहां सब कुछ खाक हो गया। जहां कुछ नहीं था वहां इन गोलों ने जमीन में गहरा गड्ढा बना दिया। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, धीरे धीरे रूसी टैंकों की ये गर्जना कम होती गई और इनकी जगह ले ली रूस की बड़ी बड़ी मिसाइलों ने। अब सवाल है कि युद्ध की शुरुआत में जो सैकड़ों रूसी टैंक यूक्रेन में दाखिल हुए थे वो कहां गए? क्या यूक्रेन के जवाबी हमले में बर्बाद हो गए या फिर वापस रूस लौट गए? सवालों पर इन दिनों यूरोपीय मीडिया में खूब चर्चा हो रही है। ब्रिटिश अखबार द सन में इसे लेकर एक रिपोर्ट छपी जिसमें रूस को लेकर बड़ा दावा किया गया। द सन की रिपोर्ट में ड्रोन से ली गई ये तस्वीर छापी गई। दावा है कि ये तस्वीरें रूसी शहर की है जिसमें एक साथ दर्जनों जंगी टैंक बर्बाद हालत में दिखाई दे रहे हैं। दावा है कि 24 फरवरी से पहले तक इस जगह पर कुछ भी नहीं था, लेकिन मार्च का आधा महीना बीतते बीतते यहाँ रूसी टैंकों का कब्रिस्तान बन गया। इन दो तस्वीरों के जरिए समझिए, पहली तस्वीर मार्च महीने की है और दूसरी 24 फरवरी की है जो सैटेलाइट से ली गई थी। 24 फरवरी को सैटेलाइट से ली गई इस तस्वीर में यहाँ सिर्फ खाली जमीन दिख रही थी, जबकि मार्च आते आते यहाँ बर्बाद टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों का पूरा कबाड़ फैल गया। दावा है कि जिस जगह की ये तस्वीर ली गई है वो रूस की सीमा के करीब 16 किलोमीटर अंदर है। कहा जा रहा है कि ये सारे टैंक यूक्रेन के सूबी इलाके में लड़ने आए थे जो बर्बाद होकर लौट गए। इन टैंकों की संख्या 50 से भी ज्यादा है। युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन की रणनीति बेहद साफ थी। उसने जमीन पर आग उगलने वाले रूसी टैंकों का मुकाबला ड्रोन के जरिए किया। जब रूसी टैंकों का काफिला निकला, ठीक उसी वक्त आसमान में यूक्रेन के ड्रोन उड़ान भरते और पलक झपकते ही टारगेट को बर्बाद कर डालते थे। यूक्रेन का दावा है कि ऐसे हमलों के जरिए यूक्रेनी सेना अब तक रूस के 800 से ज्यादा टैंकों को कबाड़ बना चुकी है और अब तक ऐसे टैंकों का कब्रिस्तान यूक्रेन के कई शहरों में भी देखा जा रहा है। यूक्रेन में युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। रूस की सेना चुन चुनकर यूक्रेन के सैनिक ठिकाने तबाह कर रही है। इतना ही नहीं, रूसी सेना के निशाने पर यूक्रेन के कई बड़े शहर भी हैं जिन पर रूस पूरी तरह से अपना झंडा लहराना चाहता है। फिलहाल रूस ने मारिउपोल पर कब्जे का दावा किया हुआ है और इस बीच आपको हम एक मैप दिखा रहे हैं। रूस ने दूसरे कई मोर्चों पर जंग तेज की है और पिछले कई दिनों में देखिए यहाँ पर मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि कहाँ पर भीषण जंग की तस्वीरें सामने आ रही है, जिसमें खार्किव सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि खार्किव में सबसे ज्यादा तबाही और बर्बादी हो रही है। इसके बाद मैं जिक्र करना चाहती हूँ इज्यूम का, जहां पर बहुत ज्यादा विध्वंसक बमबारी हो रही है। इसके बाद नाम आता है स्लोवियांस्क का, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा बमबाजी की जा रही है और सबसे ज्यादा तबाही के चिन्ह नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ पोपासना है, वहां पर भी बहुत ज्यादा हमले तेज किए हुए हैं। और इसी बीच रूबीझने का भी जिक्र होना चाहिए, जो कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा नुकसान होने की जानकारी मिल रही है। साथ ही डोनेस्क है, उसके बाद सेवेरोडोनेस्क भी है, यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान की जानकारी मिल रही है। मारिउपोल तो है ही, जहां से लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं। इस बीच यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को करीब 2 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन दोनों देशों में कोई भी अपने पैर पीछे खींचने को तैयार ही नहीं है।
और रूस ने यूक्रेन के नए शहरों पर हमले तेज किए हुए हैं। मारिउपोल पर कब्जे के रूसी दावे के बाद अब उसकी नजर यूक्रेन के खार्किव शहर पर है, जहां लगातार मिसाइल और बम गिराए जा रहे हैं। मारिउपोल के बाद खार्किव की बारी। खार्किव में रूस की भीषण बमबारी। रूस के खूंखार सैनिक यूक्रेन के शहर तबाह करने के बाद अब आम लोगों पर भी बम बरसा रहे हैं। रूसी सैनिकों की आंख मारिउपोल शहर के बाद अब खार्किव पर टिक गई है, जहां से तबाही के मंजर की वो तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें देखकर ही लोगों की रूह कांपने लगी है। रूसी मिसाइल हमलों से तबाही के इस मंजर के बीच से उठती लोगों की चीखें खुद ब खुद हालातों को बयां कर रही हैं। यूक्रेन में हर तरफ आग और तबाही। अब खार्किव को खाक करने की तैयारी। मारिउपोल को पूरी तरह बर्बाद कर चुके रूसी सैनिकों ने अब यूक्रेन के खार्किव शहर को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। खार्किव में खंडहर बन चुकी इमारतों में राहत और बचाव दल बची जिंदगियों की तलाश कर रहे हैं, तो वहीं बमबारी के बाद मौत की शक्ल में लटकती दीवार को गिराते दिख रहे हैं। दीवार के जमीन पर गिरते ही वहां धूल का गुबार चारों तरफ फैल गया। बमबारी के बाद यह दीवार टूट कर लटक रही थी और इससे बड़े हादसे का खतरा था। इतना ही नहीं, रूस की बमबारी के बाद कई लोग अपने मकानों में फंस गए, जिन्हें बाहर निकालना राहत और बचाव दल के लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। खार्किव के रिहायशी इलाकों पर किया गया रूस का यह हमला इतना भयानक है कि लोगों की चीखें निकल गईं। और वहां मची तबाही की वजह से लोगों की आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन तबाही की ये तस्वीरें उस दिल दहला देने वाले मंजर के आगे कुछ भी नहीं, जिसमें एक आदमी बीच सड़क पर जलती हुई कार की तरफ इशारा कर उसमें जल रहे 2 लोगों को बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन वक्त पर उसे मदद नहीं मिली और उन दोनों लोगों की कार के अंदर ही झुलसकर मौत हो गई। ये बूचा से कैसे अलग है? यहाँ लोग जल रहे हैं, यहाँ 2 लोग जल रहे हैं, देखो शव, ये कैसे संभव है? दरअसल खार्किव में रूस के तेज होते हमलों के बाद वहां के लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि तभी रूसी सेना ने मिसाइल दाग दिए, जिससे हुए धमाकों के साथ इलाके में हर तरफ मौत का मंजर नजर आने लगा। बिल्डिंग आग की लपटों में घिर गई और जिंदगी बचाने के लिए लोग चीख पुकार करते दिखाई देने लगे। यूक्रेन का दावा है कि खार्किव में हुए रूसी हमलों में 4 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि काफी लोग घायल हुए हैं।
पुतिन अब यूक्रेन के कुछ इलाकों पर जल्द से जल्द पूरा नियंत्रण चाहते हैं और यही वजह है कि रूसी सेना यूक्रेन के कुछ इलाकों में आर पार की लड़ाई के तहत भीषण बमबारी कर रही है। ये वो इलाके हैं जो रूस से सटे हुए हैं। आइए मैप के जरिए एक बार समझते हैं कि खार्किव, लुहांस्क, डोनेट्स्क और मारिउपोल साथ ही मेरिटोपोल में स्थिति क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं जिक्र करूंगी मेरिटोपोल का। मेरिटोपोल पर तो रूस ने कब्जे का दावा ही कर दिया था और जिन शहरों में और आगे जो जानकारी आ रही है पुतिन कब्जा करना चाहते हैं उनमें कौन कौन से राज्य आते हैं, इलाके आते हैं, वो भी यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से रूस की सेना हर कोशिश कर रही है कि इन इलाकों पर, जिसमें खार्किव है, लुहांस्क है, डोनेट्स्क है, मारिउपोल है, ये सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द कब्जा हो जाए। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस युद्ध में ऐसा तिलिस्म रचा हुआ है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उनके साथ खड़ी हो गई हैं। अमेरिका ने पुतिन को झुकाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है और ऐसे में सवाल यही है कि क्या यूक्रेन की कीमत बाइडेन चुकाएंगे? क्या यूक्रेन का युद्ध खुद बाइडेन को कंगाल कर देगा? क्योंकि यूक्रेन को मदद अब अमेरिका पर भी भारी पड़ने लगी है। अट्ठावन दिनों की जंग में अब तक ना तो रूस रुकने को तैयार हुआ है और ना ही यूक्रेन झुकने को, और इसका खामियाजा भुगत रहे हैं यूक्रेन के वो शहर जिसे रूसी सेना एक एक कर खंडहर में तब्दील कर रही है। आलम ये हो चला है कि अब ना तो जेलेंस्की के पास सरकार चलाने के लिए पैसे बचे हैं और ना ही कर्मचारियों को वेतन देने के लिए। युद्ध छेड़कर रूस ने यूक्रेन का जो नुकसान किया है उसका एक अनुमान विश्व बैंक ने लगाया है। विश्व बैंक के मुताबिक युद्ध में अब तक यूक्रेन को 60 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। विश्व बैंक के मुताबिक युद्ध में अब तक यूक्रेन को 60 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है, यानी भारतीय रुपयों में करीब 45 लाख करोड़ रुपए। जबकि इसकी भरपाई के लिए जेलेंस्की कह रहे हैं कि उन्हें हर महीने 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की दरकार है, यानी हर महीने उन्हें 52,500 करोड़ रुपया चाहिए। Russian military are aimed at destroying all objects in Ukraine that can serve as an economic base for life. That includes railroad stations, food warehouses, oil refineries, etc. At this time, we need up to $7 billion US dollars each month to make up for the economic. युद्ध की मार झेल रहे यूक्रेन के सामने मदद का हाथ फैलाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है और अमेरिका इस मामले में उसका सबसे बड़ा मददगार साबित हो रहा है। पिछले एक हफ्ते के दौरान अमेरिका यूक्रेन को मदद की 2 बड़ी खेप का ऐलान कर चुका है। मदद की पहली खेप के तौर पर अमेरिका ने यूक्रेन को 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद दी है, जिसमें सैन्य सहायता, हथियार और ड्रोन शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन को 500 मिलियन डॉलर की एक अतिरिक्त मदद दी है, जिसके जरिए यूक्रेन की सरकार चलाने का खर्च निकाला जाएगा। इसी पैसे से यूक्रेन के कर्मचारियों को वेतन और पेंशन भी दी जाएगी। यानी भारतीय रुपयों में बात करें तो अमेरिका 2 खेप में अब तक यूक्रेन को 9,750 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दे चुका है। जाहिर है इस पैसे की यूक्रेन को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है, रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए भी और पेट भरने के लिए भी। रूस के हमलों से बुरी तरह तबाह यूक्रेन ने अब अपना प्लान बदल दिया है। खबर है कि यूक्रेन अब नए सिरे से यूरोप के देशों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है और यूक्रेन का प्लान रूस के सबसे बड़ी ताकत तेल और गैस के इंपोर्ट से फायदा उठाने का है और इसलिए अब तक रूस ने गैस और तेल इंपोर्ट पर बैन लगाने की मांग कर रहा यूक्रेन ने अपना रुख बदल दिया है। तेल के खेल में यूक्रेन का नया दांव। यूरोप के देशों का गुट बनाने की कोशिश। तेल की कमाई पर यूक्रेन की नजर।
तेल इंपोर्ट से फायदा उठाने का प्लान। अब तक रूस से तेल और गैस